Good morning, students. Today you are going to study our chapter 11, that is Curly Locks and the Three Bears. Once there was a girl with beautiful curly hair. एक टाइम की बात है जब एक लड़की थी जिसके बहुत ही प्यारे कर्ली हेयर थे. Her name was Curly Locks और उसका नेम क्या था? Curly Locks. One day she went into the forest near her house. एक दिन की बात है जब वो फॉरेस्ट में गई थी जो उसके घर के पास है. She saw a small cottage. उसने वहाँ पे small cottage देखा, एक घर देखा. Is anybody in? She asked. फिर उसने पूछा क्या कोई अंदर है? There was nobody. वहाँ कोई नहीं था. A bear family live in the cottage. और उस cottage में रहता कौन था? Bear family. भालुओं की फैमिली रहती थी. They had gone for a walk. और वो कहाँ गए थे? वो वॉक के लिए गए हुए थे. Curly Locks went in. फिर Curly Locks अंदर गई. She wanted to see who lived there. वो जानना चाहती थी कि वहाँ पे कौन रहता है. She saw 3 bowls of porridge on the table. उसने वहाँ पे 3 बाउल देखे जिसमें खिचड़ी रखी हुई थी. There was a big bowl for Papa Bear, middle-sized bowl for Mama Bear, and a tiny little bowl for Baby Bear. वहाँ एक बड़ा बाउल पापा के लिए था, छोटा मम्मी के लिए और टाइनी सबसे छोटे साइज़ का जो था वो बेबी बियर के लिए था. Curly Locks was hungry. अब Curly Locks तो भूखी थी. She ate the porridge from the big bowl और उसने बड़े वाले बाउल में से वो खिचड़ी खा ली. It was very hot. और ये कैसी थी? बहुत गर्म थी. She ate from the middle-sized bowl. फिर उसने जो बीच के साइज़ का था उस बाउल में से खाया. It was too cold. और वो बहुत ठंडा था. She ate from the tiny little bowl. It was just right. फिर उसने tiny little bowl से खाया जो कि बिल्कुल सही था. Curly Locks ate up all the porridge. और Curly Locks ने सारी खिचड़ी खा ली. फिर वो अपने बेडरूम में चली गई. There was a big bed for Papa Bear, a middle-sized bed for Mama Bear, and a tiny little bed for the baby bear. So वो जो बेडरूम में गई थी उनके तो उसने देखा कि वहाँ पे बड़ा बेड तो पापा बियर के लिए था, मिडिल साइज़ का बेड मम्मी बियर के लिए था और टाइनी वाला जो सबसे छोटा था वो बेबी बियर के लिए था. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. और बिग बेड कैसा था? बहुत ही हार्ड था. मिडिल साइज़ वाला सॉफ्ट था और लिटिल जो छोटा था लिटिल बियर के लिए वो बिल्कुल सही था. Curly Locks fell asleep in the tiny little bed. Curly Locks को नींद आ गई उस tiny little bed पर ही. The bear family came back. फिर bear family आ गई थी. Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big, gruff voice. Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. पापा ने चिल्लाया बहुत कड़क आवाज़ में कि किसी ने मेरी खिचड़ी खा ली. फिर मम्मा ने बोला कि मेरी भी किसी ने खा ली. फिर जो बेबी बियर था उसने अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोला कि मेरी भी किसी ने सारी फिनिश कर दी. द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम. फिर बियर फैमिली बेडरूम में गई. वहाँ कोई सो रहा था. पापा ने चिल्लाकर बोला Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. मम्मा बियर ने बोला कि कोई मेरे बेड पर भी सोया था. Somebody is sleeping in my bed. फिर बेबी बियर ने बोला कि पर मेरे बेड पर तो कोई सो रहा है. Curly Locks woke up. और Curly Locks जग गई. She saw the 3 bears. उसने 3 bears देखे, 3 भालू देखे. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. फिर वो वहाँ से कूदी और जितना तेज भाग सकती थी वो वहाँ से भाग गई. So now your chapter is complete. Thank you.